में जो प्रश्न उपस्थित हुआ, अभी हमने सभी प्रकार की समस्याएं देखी है। अभी सॉल्यूशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे सांघिक बल जो मैन पावर था उन्होंने विभाजित किया। आर्थिक बल थे, वो हमारे जो जितने भी रिसोर्सेस थे उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। आज बड़ी बड़ी खेती है, 100 एकड़ 50 एकड़ खेती आज गरीब लोगों से छीन करके ठाकुर जमींदार लोगों ने अपने तरफ वो जमीन ले ली है। तो उन्होंने हमारे जो सोर्सेस है, संसाधन है, जितने भी संसाधन है उनके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा करके धीरे धीरे अपने अंडर में वो सब चीजें लेना चाहते हैं। लेने की उनकी जो एक षड्यंत्र है। मानसिक बल आज उनके तरफ उन्होंने मानसिक बल को इतना इकट्ठा किया कि आज उनके तरफ बहुत बड़ी टीम है जो सलाह देते हैं, इकोनॉमिक के बारे में सलाह देते हैं, कानून व्यवस्था के बारे में सलाह देते हैं। आज उनके पास मिलिट्री के रिटायर कर्नल है, आज उनके पास जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, आज उनके टीम में जो प्राध्यापक इकोनॉमिक्स के प्राध्यापक है, आज हिस्ट्री के प्राध्यापक है, बड़े बड़े संशोधक है, उनकी टीम उनके पास में है। उनके पास टीम रहने के बाद उन्होंने इसी पर पूरा कैसे इनको विभाजित किया जाए। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल टाइप के लोग हैं, क्योंकि उनको ये था कि हमारे विरुद्ध में कोई इंसान खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ अंबेडकरवादी इंसान खड़ा हो सकता है। उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों को तो कर्मकांडों में फंसा दिया, उनका सवाल नहीं। अभी बुद्धिस्ट लोगों को उन्होंने कोई सवाल नहीं, उनके सामने बुद्धिस्ट लोगों की समस्या नहीं है। बुद्धिस्ट लोग जो वंदना कर्मकांड पूजा अर्चा में पूरी तरह से फंस गए, वो अभी संघर्ष करने लायक रहे नहीं। अब बचे हैं अंबेडकरवाद को मानने वाले, अंबेडकरवाद का संघर्ष मानने वाले, अंबेडकर की जो तत्व है, उनके जो आचरण है वो मानने वाले लोग हैं। इनसे खतरा है, उन लोगों को इनसे खतरा है। और खतरा क्यों है? क्योंकि अंबेडकरी विचार पूरे दुनिया में जो अंबेडकरवाद के जो दुश्मन हैं, पूरे दुश्मन को पूरे दुनिया में बाबा साहब अंबेडकर के विचार परास्त कर रहे हैं। आज भी बाबा साहब अंबेडकर संघर्ष कर रहे हैं। हम जितना संघर्ष नहीं कर रहे उससे ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर के विचार संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब आज परिनिर्वाण के बाद में भी आज संघर्ष कर रहे हैं। बाबा साहब आज वो विचारों में जिंदा है। आज हम जिंदेपन में जितना संघर्ष नहीं कर रहे उससे ज्यादा परिनिर्वाण के बाद बाबा साहब अंबेडकर संघर्ष कर रहे हैं। और उनको ये डर है कि जिंदे आदमी से भी ज्यादा खतरनाक बाबा साहब अंबेडकर के मरने के बाद के भी जो विचार है वो ज्यादा जिंदे आदमी से भी खतरनाक है। ये उन्होंने पहले से स्ट्रेटेजी रखा। जैसे एक बात है कि कोई युवा बाबा साहब अंबेडकर को मारना चाहते थे, मर्डर करना चाहते थे। उन्होंने प्लान बना करके एक बुजुर्ग आदमी के तरफ गए जो ज्ञानी था, उनको बताया कि देखो, बोले हमको बाबा साहब को मर्डर करना है, बाबा साहब को मारना है, इसका प्लान हमने बनाया है। बोले बाबा साहब को मत मारो, तुम बाबा साहब को मारेंगे तो बाबा साहब के विचारों के लोग तुमको जिंदा नहीं रखेंगे। तो उन्होंने बताया कि
डाइड अंबेडकर इज मोस्ट डेंजर बाय लाइव अंबेडकर। मृत्यु अंबेडकर जिंदा अंबेडकर से ज्यादा मृत्यु अंबेडकर मरने के बाद में अंबेडकर ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज 10 साल के अंदर, सिर्फ 10 साल देखो आप, 10 साल कहीं भटको मत, 10 साल सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट देखो तुम, कुछ नहीं करना। 10 साल बाबा साहब के विजन देखो, बाबा साहब के विचार देखो, बाबा साहब के प्रिंसिपल देखो, तो 10 साल में पूरे विश्व में, अपने भारत में नहीं, भारत में तो हम कुछ नहीं कर सकते, भारत में तो वैसे हम गुलाम हैं, लेकिन पूरे विश्व में सभी धर्मों में, क्रिश्चियन धर्मों में, मुस्लिम धर्म में, और जो भी बाहर के धर्म है, इन सारे धर्मों में आपको सिर्फ बाबा साहब के विचार दिखेंगे। उनमें विभाजन हो जाएगा, जैसे इन्होंने हमारा विभाजन किया, बाबा साहब आम्बेडकर इनका बदला ले रहे हैं। जैसा हमारा विभाजन किया, उसी तरह से उनका विभाजन, बाबा साहब आम्बेडकर मरने के बाद में भी उनका विभाजन हो जाएगा। इतना विभाजन हो जाएगा तो पूरे दुनिया में सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर के विचार रहेंगे, पूरी दुनिया में। 10 साल के अंदर बाबा साहब आम्बेडकर का युग आने वाला है। आप देखो, अभी सिर्फ राह देखो, 10 साल, सब लोग बाबा साहब के विचारों को याद रखेंगे, विचारों पे चलेंगे। पूरे दुनिया के पूरे लोग 50% 50-50 हो जाएंगे कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को देखेंगे। अपनी जवाबदारी है, अपनी जिम्मेदारी है कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को दुनिया तक कैसा पहुंचाया जाए। भारत में तो मत रखो, अभी बाबा साहब के विचार भारत में रखना ही नहीं। बाबा साहब के विचार पूरे दुनिया में ले जाना है, और वो बुद्धिस्ट विचार, बाबा साहब के वजह से पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म बढ़ेगा, वो अलग टाइप का बुद्ध धर्म रहेगा। उसमें बाबा साहब के वजह से जो बुद्ध धर्म जाएगा पूरे दुनिया में, उसमें किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं रहेगा, किसी प्रकार की अलौकिक नहीं रहेंगी, किसी प्रकार का कर्मकांड नहीं रहेगा, किसी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं रहेंगी। ऐसा धम्म पूरे विश्व में बाबा साहब के माध्यम से जाएगा, तो पूरे विश्व में सिर्फ बाबा साहब की स्टैचू लगेंगी, आपको सिर्फ बाबा साहब की स्टैचू लगेंगी, और वो भी सब स्टैचू से ऊंची। जितने भी स्टैचू है उनके कंट्री में, सबसे ऊंची बाबा साहब की स्टैचू लगेंगी, क्योंकि आगे का युग है वो विज्ञान का युग है। आगे का जो युग है वो विज्ञान का युग है, वो साइंस पे आधारित युग है, विज्ञान पे आधारित है, तर्क बुद्धि पे आधारित है। अलौकिक बातों का कोई महत्व नहीं रहेगा। भारत में अपने से ज्यादा वो लोग चिंतित है, जो बाबा साहब के दुश्मन है वो अपने से ज्यादा चिंतित है। उनको चिंता है, लगी है, अपन सो रहे, लेकिन वो नहीं सो रहे कि बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को भारत में कैसा दबाया जाए, ताकि बाबा साहब आम्बेडकर दूसरे देशों में न जाए। इसलिए बाहर देशों से जो कर्मकांड आ रहे हैं भारत में, उसको बढ़ावा कौन दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? वही लोग दे रहे हैं, अपने दुश्मन। क्योंकि उनके क्रांतिकारिक विचार, बाबा साहब के जो दुश्मन के विरोध को पर्दाफाश करने वाले विचार है, ऐसे विचार उनको भारत में दफनाना है। क्रांतिकारी विचारों को, बाबा साहब के जो समता, स्वातंत्र, बंधुभाव
और मैत्री, ये जो विचार है क्रांतिकारी विचार, इसको भारत में ही दफनाना है, इनको बाहर नहीं जाना है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर को यहाँ पर ही दबाने की कोशिश चल रही है। इसलिए हमें, लेकिन दबने वाले नहीं। बाबा साहब के जो ग्रंथ है, द बुद्धायनी धम्मा ग्रंथ जो बाबा साहब का है, इंग्लिश में लिखा है, जो इंग्लिश में लिखा है बाबा साहब आम्बेडकर का द बुद्धायनी धम्मा ग्रंथ, आज तुम नहीं गए दूसरे देशों में, वो ग्रंथ गया। और उस ग्रंथ ने चुपचाप नहीं, उस ग्रंथ ने तहलका मचा दिया दुनिया में। एक ग्रंथ ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। आज बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े लोग आज वो ग्रंथ को पढ़ करके खुद को गलती महसूस कर रहे हैं। ये ग्रंथ क्यों नहीं आज तक हमारे हाथ में मिला? और इसी तरह से हमें एक विचारधारा को पकड़ के रहना है। अनेक विचारधारा है भारत के अंदर, इतना विचारधारा है। बुद्ध धर्म में भी कई विचारधारा है, कई पंथ है, अलग अलग पंथ है। लेकिन सभी विचारधाराओं में, सभी पंथों में एक ही पंथ बचेगा, जो बाबा साहब आम्बेडकर का पंथ बने। बाबा साहब को खत्म करने वाला कोई माई का लाल नहीं है। प्रयास तो सभी कर रहे हैं, अपने भी प्रयास कर रहे, अपने दुश्मन भी प्रयास कर रहे, खुद अपने लोग भी प्रयास कर रहे, लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को खत्म कोई नहीं कर सकता, कोई माई का लाल नहीं खत्म कर सकता। सिर्फ हमें 10 साल देखना है, 10 साल में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि बहुत परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि दुनिया परेशान है। किससे परेशान है? दुनिया अलौकिक शक्ति से परेशान है। दुनिया को समझ में नहीं आ रहा, ईश्वर ईश्वर, गॉड गॉड कहते, कहां गॉड? इतनी बड़ी दूरबीन लगा करके देख रहे हैं, वो बड़ी बड़ी दूरबीन लगा करके आकाश में जाके देख रहे, चांद पे जाके देख रहे, मंगल पे जाके देख रहे कि ए भगवान तू कहां छुपा है, ए ईश्वर तू कहां छुपा है, क्यों नहीं दिखता? देख रहे, पूरी दुनिया के लोग देख रहे ईश्वर को, कहीं नहीं दिख रहा। पूरे शरीर को मरते दम तक कांच के पेटी में रखकर पूरे शरीर का ये करके, सर्जरी करके, उसका पोस्टमार्टम करके देख रहे कि आत्मा तू कहां छुपा है शरीर में, तू कहां है, किधर है आत्मा, वो देख रहे हैं। लेकिन आत्मा कहीं नहीं दिख रहा है, पूरे दुनिया में आत्मा कहीं नहीं दिख रहा, कहीं पूरे दुनिया में चमत्कार कहीं नहीं दिख रहा है। चाहे रशिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी। ये बौद्ध राष्ट्र थोड़े टिम कर रहे, थाईलैंड हो गए, श्रीलंका हो गए, ये थोड़े थोड़े। जापान ने भी छोड़ दिया, चाइना में भी छोड़ दिया, साइंस के ऊपर चले गए वो। जापान भी रहने दो बोलते, भिक्षु लोग जो करते करने दो उनको, उनके तक सीमित। आज जापान का आदमी, हर आदमी एक एक सेकंड की कीमत करता है। वो चुपचाप नहीं बैठता, हमारे जैसे घंटों न घंटे चुपचाप बैठते हैं और पूजा करते रहते घंटों घंटे। वो एक एक सेकंड का उसको महत्व है। एक सेकंड में वो इतना काम कर जाता है, एक एक सेकंड का उसको महत्व है। एक ट्रेन एक सेकंड भी लेट हो गई तो ट्रेन चालक माफी मांगता है। चाइना में कहां देख रहे हो, कहां चमत्कार देख रहे, कहां अलौकिक बातें देख रहे, कौन पूर्ण जन्म देख रहा है, कौन बात का जन्म देख रहा है? लिखा है, भिक्षु बोलते हैं बोलने दो, उसको विरोध नहीं करना है। मूर्ति बनी है बनने दो,